बीजेपी की नीतियों से सब लोग, सारा हरियाणा, पंजाब, सारा ऑल इंडिया सब तंग हो चुका है। सारा हरियाणा, पंजाब, सारा ऑल इंडिया सब तंग हो चुका है। कोई बच्चा है, बूढ़ा, हर आदमी के हाथ में कागज पकड़ा रखा है। इनका हमारे गांव में बस्ता पकड़ने वाला भी कोई नहीं है बीजेपी का। इनका हमारे गांव में बस्ता पकड़ने वाला भी कोई नहीं है बीजेपी का। बीजेपी को जैसे परसों चौथ बजाया है, दोबारा आए तो ऐसे ही बजाएंगे। इन्होंने रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए। सारी इन्होंने बेच दी। आगे इनका राज आ गया तो ये समझ लो कि आदमियों को भी बेचने का काम है। लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरती है कि वोट की चोट सबसे बड़ी चोट होती है। लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरती है कि वोट की चोट सबसे बड़ी चोट होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। अभी हम मौजूद है सफीदो ब्लॉक के गांव मुल्कपर में। जी हाँ, मुल्कपर से अभी देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और ये किसके स्वागत में खड़े हैं, जानते हैं इनका व्यू क्या कुछ इनका कहना है। और हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे बात करें। सबसे पहले स्वागत है सर आपका अंदाजे। आपका भी सभी पत्रकार बंधुओं का मलिकपुर गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कुछ कहेंगे? आज इतनी संख्या में लोग खड़े हैं, क्या इसके ऐसे है सर, आपको पता है कि बीजेपी की नीतियों से सब लोग, सारा हरियाणा, पंजाब, सारा ऑल इंडिया सब तंग हो चुका है। बीजेपी की नीतियों से तंग होके अब लोगों के मन में बदलाव आ चुका है कि हमने बदलाव लाना है। आज हमारे गांव में सतपाल जी ब्रह्मचारी, जिनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिला है, वो आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पे ये पूरा हजूम गांव का सारा खड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा बीजेपी की नीतियों से आप तंग आकर जो सतपाल महाराज को चुना, सतपाल महाराज को ऐसे है, आपको पता है कांग्रेस की नीतियों में और इनकी नीतियों में काफी ज्यादा फर्क है। इन्होंने हर आदमी, आपको देखो, कोई बच्चा है, बूढ़ा, हर आदमी के हाथ में कागज पकड़ा रखा है। 9 साल हो गए इनकी सरकार को, हरियाणा सरकार को 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को। सेंटर में हर आदमी के हाथ में कागज है। अभी कागज लेके फिरे, जो काम किसी का नहीं होना, बस कागज लेके घूमते रहो, किसी का काम नहीं होगा इनकी सरकार में। हम तो इनसे तंग आ गए। अब सारा गांव हमारा एक तरफा गांव है। इनका हमारे गांव में बस्ता पकड़ने वाला भी कोई नहीं है बीजेपी का। बीजेपी तो कहते हैं 400 पार, हम आपकी बात 400 पार निकले, आप कह रहे बस्ता पकड़ने वाले। भाई साहब ऐसे है, 400 पार तो 4 जून को पता लगेगा 400 पार होगी कि कितनी पार है। हमारे को ये गंगा पार जाते दिख रहे हैं अपनी बार। और साथी है, उनसे क्या कहेंगे आप? सतपाल महाराज जी आपके गाँव में आने वाले हैं और आप समर्थन कर रहे हो तो जी उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, उनके साथ है सारा गांव। बीजेपी को जैसे परसों चौथ बजाया है, दोबारा आए तो ऐसे ही बजाएंगे। अच्छा, आप सारा गांव साथ था और यहाँ से भागते दिखे, सारे पीछे उनके लगे हुए थे और ऐसे ही दोबारा आए तो ऐसे ही बजाएंगे। हाँ जी। जी, क्या कहेंगे? बीजेपी को आपने अपने गांव से भगा दिया और अभी सतपाल महाराज जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सतपाल महाराज जी हमारे हल्के सफीदों से हैं और पहली बार एमपी की टिकट मिली हमको। और हमारा सिख समाज जो बीजेपी से बहुत दुखी है, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुए उसकी वजह से बहुत लोग परेशान थे, हमारा बहुत नुकसान हुआ। हम सभी एकजुट होकर इस बार मेरे हिसाब से कोई गांव में बस्ता नहीं पकड़ेगा, जहां तक मेरी समझ है, और बहुत भारी बहुमत से हम इनको जिताएंगे। युवाओं किस तरह से देखिए, जिस तरह बीजेपी ने ये 5 किलो गेहूं का नारा दे रखा है, ये 5 किलो गेहूं पड़ता है 125 रुपए का, और इन्होंने 500 का सिलेंडर पहले 1100 करा, अब 900 है। ये हमारे में से ही सब कुछ निकाल रहे हैं। इन्होंने रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए। सारी संस्थाएं थी जो भी अपना देश की आमदनी बढ़ाती थी, सारी इन्होंने बेच दी। आगे इनका राज आ गया तो ये समझ लो कि आदमियों को भी बेचने का काम है। इतने झूठे, और ये कहते हैं कि गुंडाई कर दी है। जैसे गांव में से बीजेपी को भगा दिया ना, तो ये कहते हैं कि गुंडागर्दी कर दी। अरे गुंडागर्दी तो वो थी भाई साहब, जब अपने देश का किसान अपने देश की राजधानी तक नहीं जा पा रहा था, इतने मोटे मोटे बैरियर लगा दिए, उसको वहां घुसने ही नहीं दिया गया। किसकी कार्यस्थानी थी तो बीजेपी की। अब जब बीजेपी के लोगों ने किसान की हर बात को अनसुना कर दिया, क्यों घुसने देंगे वो? क्योंकि लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरती है
कि वोट की चोट सबसे बड़ी चोट होती है। जब किसानों की नहीं सुनी तो किसान की क्यों सुनेंगे। तो अब की बार जनता ने मन बना लिया है बीजेपी को हटाने का। बीजेपी तो चली गई भाई साहब, हमारे हिसाब से तो चली गई। और सतपाल जी मेरे हिसाब से ब्रह्मचारी जी हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीते। तस्वीरें जरूर शेयर करते रहें और लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करें, क्योंकि ये वो गांव है दोस्तों कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर मोहनलाल बड़ोली यहाँ पर आए थे और उनको इस गांव ने भगाने का काम किया था, क्योंकि पूरा गांव है जो कांग्रेस समर्थित है और कांग्रेस को वोट देंगे। और लगातार मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जी आज फतेह हो जानी है। गुरु दी फतेह, गुरु दी फतेह। गुरु दी फतेह। जिथे खालसा उथे फतेह ही तो फतेह। आशीर्वाद दे दिया आज। हाँ जी, गुरु ने देन वाला परमेश्वर ने देन वाला साडी ते जबान हलनी है। परमेश्वर ने करना है ते जां संगत ने करना है। 36 बरादरी एकजुट है। तो अब की बार जो सतपाल महाराज जी लोकसभा प्रत्याशी है सोनीपत से बिल्कुल बनेंगे, बनेंगे। बनेंगे। कितनी वोटें लगा रहे हो? कितनी वोटें? ये वाहेगुरु जाने, मैं अनपढ़ बंदा, मैनू नहीं पता आंकड़ियां दा, बाकी जीतेगा। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान और तमाम जितने भी सरपंच है हल्के के वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देख सकते हैं कोई पसीनी से है, कोई बहादुरगढ़ से है। लगातार मैं तस्वीरें पसीनी वाले सरपंच से पूछते हैं क्या कुछ कहेंगे आज ब्रह्मचारी को जो समर्थन मिल रहा है। देखिए, जो पिछली सरकार की नीतियां हैं उनसे आमजन बहुत ज़्यादा परेशान है। इन नीतियों की वजह से ही आज जो सारा हमारा इलाका जितना भी हमारे गांव हैं, सभी गांव एक मत होकर ब्रह्मचारी का समर्थन कर रहे हैं। और आने वाली 25 तारीख को एक तरफा माहौल होगा हमारे गाँव। कौन से गांव के सरपंच हो? बछनी गाँव से। हाँ जी बोलो। और जो आने वाली 25 तारीख को हमारे सभी सरपंच भाई और गाँव मिलकर इस सरकार का तख्ता बैठेंगे और आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार आएगी और भूपेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे सरपंच एसोसिएशन के प्रधान के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रधान जी सारे सरपंच साथ हो, क्या कुछ कहेंगे? सारे सरपंच साथ है। सरपंच एसोसिएशन की सारी सदस्यों की ब्रह्मचारी जी के तन मन धन से साथ है। क्यों सरपंच ऐसा क्या हुआ है सरपंचों को कि ब्रह्मचारी साथ? ऐसा कोई सा भी वर्ग, कोई कर्मचारी नहीं है जिसको बीजेपी सरकार ने नहीं पीटा। और मार खाने के बाद भी जो उनके साथ रहेगा, मैं तो उसको आदमी नहीं मानता। तो बेइज्जती करवाने के बाद भी वहीं लगा रहेगा, वो आदमी नहीं है। अपनी जिसकी जमीर जिंदा है वो यहीं आएगा, कांग्रेस के साथ आएगा। और इन्होंने हमारे आंदोलन में साथ दिया था। आंदोलन में हमारे साथ आए थे। देवेंद्र हुड्डा जी हमारे आंदोलन में हमारे साथ आगे बैठे थे। हम उनके साथ हैं, तन मन धन से ब्रह्मचारी जी का साथ देंगे और सबसे ज्यादा मतों से स्पीडों से जीत गया भी है। बीजेपी सरकार ने आपको पीटा इसलिए वोट ब्रह्मचारी को दे रहे हैं या फिर इसकी नीतियां गलत है? बीजेपी की नीतियां गलत है। बीजेपी की नीतियों की वजह से हम इनको वोट दे रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अपने हल्के में पहली बार टिकट ब्रह्मचारी जी को दी गई है, इसलिए भी इनके साथ। तो क्या कुछ रहने वाला है? सभी सरपंचों ने समर्थन दे दिया। 1 लाख का ऊपर वोट है जी। कितने का आपके गाँव में कितने वोट है? हमारे गाँव में 1400 वोट है, 1200 वोट सतपाल ब्रह्मचारी ईसा मोहन। ये थे हमारे साथ मलकपुर के सिख समाज के लोग जो लगातार जो सतपाल महाराज जी को समर्थन दे चुका पूरा गांव है। हालांकि कुछ दिनों पहले यहाँ मोहनलाल बड़ोली का जो बाइकाट किया गया था वहाँ उनको घुसने नहीं दिया गया था। बड़ी विडम्बना है क्योंकि पूरे जो मलकपुर के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, वो बीजेपी की जो नीतियां हैं उनसे बड़े खफा दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन तस्वीरों को जरूर